हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दो ऐसे दोस्त जो एक साथ जिम जाया करते थे, दोनों शाम के वक्त कोचिंग जाते थे और कोचिंग से लौटते वक्त जिम जाया करते थे। जिम में लगभग वो 8 बजे पहुंचते थे और 9:30 बजे तक लगभग वर्कआउट करते थे। जिम ओनर रात को 9:30 बजे के बाद जिम बंद किया करता था, लेकिन 8:15 तक बाकी के वर्कआउट करने वाले लोग अपने घर चले जाते थे। देवानंद और रेहान दोनों अच्छे दोस्त थे। देवानंद के पिता जो थे आर्मी में थे और रेहान जो था वो वहाँ का लोकल था। तो देवानंद के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और देवानंद और उसकी फैमिली जो है दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। रेहान जो है अपने कोचिंग के बाद डेली जिम जाया करता था अकेले, और जैसा कि मैंने बताया 8:15 तक सब लोग चले जाते थे। तो रेहान अब अकेले जिम करता था और ट्रेनर जो था, जो कि ओनर था अपने जिम का, वो अपने रिसेप्शन पे बैठा हुआ करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक और लड़का जिम में आया जब रेहान वर्कआउट कर रहा था और वो साथ में आके वर्कआउट करने लगा। तो नया लड़का था, रेहान ने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन भी वो लड़का आया और जो है रेहान के साथ वर्कआउट करने लगा। 2-3 दिन ऐसे ही वर्कआउट दोनों एक साथ करते रहे। लड़का नया था इसलिए रेहान उससे बातें नहीं की, नंबर वगैरह एक्सचेंज नहीं हुआ। लगभग 1 हफ्ते बीतने के बाद जब रेहान रात को जिम से जा रहा था तो उस लड़के ने कहा कि मैं भी चलता हूँ और मेरा भी घर रास्ते में ही है। तो दोनों लोग एक साथ निकल गए। जिम से आते वक्त रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। तो जब वो लड़का यहाँ तक आया कब्रिस्तान के सामने, तो रेहान से बोला कि बस मेरा घर आ गया और मैं अब चला जाऊँगा। रेहान बोला यहाँ तो कोई घर नहीं है। बोला कि नहीं, मेरा घर कब्रिस्तान के जस्ट पीछे है और मैं कब्रिस्तान के रास्ते होते हुए अपने घर चला जाऊंगा। रेहान ने बोला कि इतनी रात को तुम कब्रिस्तान होते हुए जाओगे? वो बोला कि हाँ, मैं चला जाऊंगा, मैं डेली जाता रहता हूँ। फिर वो चला गया लड़का और रेहान चुप से अपने घर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन आया तो वो लड़का वर्कआउट करने नहीं आया था। लगभग 2-3 दिन बीतने के बाद जब वो लड़का नहीं आया वर्कआउट करने, तो रेहान भी किसी से कुछ पूछा नहीं और अपना वर्कआउट कर रहा था। एक एक्सरसाइज करने के दौरान रेहान को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और उसने ट्रेनर को आवाज़ लगाई। जब ट्रेनर उसे सपोर्ट देने के लिए उसके पास आया तो वो ट्रेनर जो है झुक के रेहान को रॉड पे सपोर्ट दे रहा था। तब तक ट्रेनर का जो है पॉकेट में से, शर्ट के पॉकेट में से फ़ोन गिरा नीचे। जब फ़ोन नीचे गिरा तो ट्रेनर का फ़ोन जो है ऑन हो गया और वॉलपेपर पे वो उसी लड़के का फ़ोटो था जब वो जिम आया करता था। तो रेहान ने पूछा कि सर ये अब क्यों नहीं आता है? ट्रेनर चुप से खड़ा हुआ और रेहान को देखने लगा। रेहान ने फिर से पूछा, क्या हुआ सर, ये 2-3 दिन से आ क्यों नहीं रहा है? ट्रेनर ने बोला कि क्या तुम इसे जानते हो? रेहान बोला हाँ, अभी 4-5 दिन पहले से तो हमारे साथ जिम कर रहा था। लगभग 1 हफ्ते हम दोनों ने साथ में जिम भी किया। तो ट्रेनर बोला, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन है? तो रेहान बोला, हाँ सर पता है, पर मैंने इसका नाम वगैरह नहीं पूछा है, पर मेरे साथ जिम किया इसने 1 हफ्ते। आप भी तो बैठा करते थे, आप नहीं देखे इसको? तब ट्रेनर ने ऐसी बात कही कि रेहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रेनर ने बताया कि ये मेरा भाई इस्माइल है और इसे जिम करने का बहुत शौक था। और एक शाम ऐसा हुआ कि ये जिम करके, वर्कआउट करके ख़त्म करके अपना जिम से बाहर निकल रहा था और तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक के चपेट में आने से इसकी मौत हो गई जस्ट जिम के सामने। और इस बात को बीते लगभग 3 साल से ऊपर हो गए।
रेहान चुप सा खड़ा था और ट्रेनर की आंखों में देख रहा था। फिर बिना कुछ बोले वहाँ से बैग उठाया, अपना जिम बैग जो होता है वो बैग उठाया और घर को आ गया। घर पे आके रेहान ने अपनी सारी बात अपनी आप बीती जो है अपनी मम्मी को बताया। और फिर उसकी मम्मी ने बोला कि कल से तुम जिम नहीं जाओगे। लेकिन रेहान के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद उसकी मम्मी ने परमिशन दिया और अगले दिन से रेहान जो है पहले जिम जाने लगा और उसके बाद जिम से आने के बाद जो है अपने कोचिंग जाने लगा। और ये कहानी खुद रेहान ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए इस स्क्रीनशॉट को। और जो लोग नए हमारे चैनल पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।